हम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बात करता हूँ। भारत से पेट्रोल खरीदता है श्रीलंका, एक देश है श्रीलंका। भारत से पेट्रोल खरीद करके वो अपने देश में बेच रहा है 51 रुपया लीटर। अब आप सोचो कि अपने भारत से पेट्रोल खरीद करके वो ले जा रहा है श्रीलंका, तो ढुलाई लगेगी ना, टैक्स लगेगा ना, उसके बाद भी 51 रुपया वहां बेच रहा है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? आज कच्चे तेल की कीमत जमीन पर आ गई है। 18 रुपया 45 पैसा पेट्रोल आपको भारत आने पर पड़ रहा है, और आप गरीबों का पैसा लूट करके मोदी अपने खाते में जमा करने के लिए तेल का दाम बढ़ाया हुआ है। इस नाते हम इनका विरोध करेंगे। तेल बढ़ने से अभी तो आपको नहीं महसूस हो रहा है, अभी जब मार्केट में आप जाओगे तो दाल का दाम बढ़ेगा, सब्जी का दाम बढ़ेगा, चीनी का दाम बढ़ेगा, हर चीज का दाम बढ़ेगा। आप जब टेम्पू पे बढ़ोगे, बैठोगे, आप बस पे बैठोगे, आपको जाना है कल तक, अगर आपने 20 रुपया भाड़ा दिया है तो बस वाला कहेगा कि 30 रुपया, तब आप कहोगे अभी हम 20 में जा रहे थे, कैसे 30 हो गया? तब न समझ में आएगा। इस नाते साथियों, हम लोग पूरे प्रदेश में आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ये जो वादा किए हम लोगों से, तो वादा से तो फेल हो गए। बताओ फेल हो गए कि नहीं हो गए? अब जब ये अपने वादा से फेल हो गए, और आप सोच लो दिल्ली में सरकार बनाने में, उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में आप लोगों ने भाजपा को दिया कि नहीं दिया है? ईमानदारी से बोलिए, दिया है। मिला क्या? एक भी टिकट विधानसभा में किसी अर्कबंसी को दिया? क्यों? आप क्यों वोट देते हो? मैं आया था आपके बीच में विधानसभा चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले आया था। हमारा मकसद सिर्फ इतना था, जागो तभी सवेरा है। तो संडीला कितने लोग गए थे? संडीला जब कार्यक्रम में हुआ था, कुछ लोग गए थे, यहाँ से गए थे, गए थे। अच्छा आप बताओ, संडीला जाने के बाद आपको कुछ एहसास हुआ? वहां जाने के बाद एहसास हुआ ना? अच्छा दूसरी चीज सुनो, ऐसा नहीं खाली संडीला छोड़ दिए, हम हरदोई से लेकर सीतापुर से लखीमपुर, कहीं 3 इस तरह के अध्यापक हैं। हम चाहते हैं कुछ प्राइमरी में जो भी बच्चे बीएड और एमएड करके बेकार घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, हम उन नौजवानों का टेस्ट लेके 5 साल हम उनसे शर्त हमारी होगी कि पहले साल हम हर महीना तुझे 5,000 रुपया महीना देंगे। मेहनत से पढ़ाओगे तो अगले साल तुझे 10,000 रुपया महीना दूंगा। दूसरे साल अगर मेहनत से पढ़ाओगे तो तीसरे साल तुझे 15,000 रुपया महीना दूंगा। चौथे साल मेहनत से पढ़ाओगे तो 20,000 दूंगा, और चौथा साल पूरा होते होते मेहनत करोगे तो तुझे परमानेंट कर दिया जाएगा, ताकि शिक्षा देते हैं। बताओ यहाँ बैठे लोग, ये कानून बने तो प्राइमरी में शिक्षा में सुधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये लड़ाई हम चाहते हैं, ये गरीबों की लड़ाई है। हम लोग लड़ते किसका है? अमीरों की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग लड़ाई अमीरों की लड़ते हैं। आ गया, हवा बह गई कि मोदी जी को दिल्ली पहुंचाना है, योगी जी को पहुंचाना है, भगवान राम खतरे में है, मंदिर बनाना है। तो आप सोचते हो कि मंदिर बन जाए तो स्कूलों में पढ़ाई बढ़िया होने लगी, है ना? आप ईमानदारी से सोचो, देखो भगवान राम का घर बनाने के लिए पूरे देश के लोग लगते, बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत लोग मर गए, लेकिन भगवान राम का घर, भगवान राम का मंदिर बनाने की इजाजत नहीं मिली। मिली कहां से? भगवान राम की तरफ से। एक वकील हाई कोर्ट बहस किया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, संविधान के दायरे में वकील ने बहस किया, जज ने फैसला दे दिया, और भगवान राम का मंदिर बनाने की इजाजत संविधान की बदौलत मिल गई। बोलो मिल गई कि नहीं मिल गई? भगवान राम को मंदिर बनाने की इजाजत कहां से मिली? संविधान से। हम कहां लड़ रहे हैं? भगवान से। हम भगवान से न्याय मांग रहे हैं कि हमारे बच्चे को दरोगा बना दो, हमारे बच्चे को बीडीओ बना दो, हमारे बच्चों को एसडीएम तहसीलदार बना दो, हमारे बच्चे को डीएम और एसपी बना दो। भगवान राम कभी नहीं कर सकते। हमारी बात थोड़ी कड़वी होगी। जब तक तेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब तक वो आगे जाएगा नहीं, तब तक कोई माइक तेरे बच्चे को सिपाही नहीं बना सकता है। दरोगा की बात तो छोड़ दो। इस नाते हम चाहते हैं जो बात
आज के लगभग 2500 वर्ष पहले छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा गौतम बुद्ध जी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सबसे पहले गौतम बुद्ध जी ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लोग समझ नहीं पाए उस बात को। महात्मा ज्योतिबा फूले उसको थोड़ा ले गए रास्ते पर। जो पढ़ने लिखने का अधिकार शूद्रों को नहीं था, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार इस धरती पर किसी ने दिया तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया, किसी देवी देवता ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। ये इतिहास है साथियों। अगर कोई माइक लाल हमारी बात को गलत कर देगा, आजीवन पानी भरूंगा। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। अधिकार अगर चाहते हो तो राजनीति करना सीखो। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। जब तक राजनीति में तुम नहीं जाओगे, जब तक राजनीति की चाबी तुम नहीं लोगे, तब तक अपने बेटे को सिपाही दरोगा नहीं बना सकते हो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान का मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ते हैं, हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ते हैं। क्या कभी हमने सोचा का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, कवंशी का, यारक का, बिहार का, रजवार का, राजभर का, चौहान का भी बेटा, गरीब का बेटा क्या सदन में नहीं जा सकता? आज ओम प्रकाश राजभर जब सदन में गया, गरीबी को मैं झेला हूं। जब सदन में गया, जब मैं सदन में, चीन भारत के सीमा में प्रवेश कर गया, यहाँ वो से अपनी सेना लाके खड़ा कर दिया, लेकिन मोदी जी का बयान एक भी नहीं आया। अब जब हमारे चीन के जवान हमला करते हैं, हमारे वहां 20 जवान शहीद हो जाते हैं, तब लोग कहते हैं कि झड़प में मरला कोई। आप बताओ, जैसे झगड़ा कैल है, हाथे बाई हो तब बहुत हुई, क्योंकि हाथे से मार देगा, हाथ टूट जाई, कपार फूट जाई। मरा वहां शहीद तब हुआ जब गोली चली, तब न। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? हमको आपको गुमराह कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? उनके अंधभक्त बयान दे रहे हैं कि चीन का माल का बहिष्कार कर। अरे अंधभक्तों, ओम प्रकाश से सीख लो, बहिष्कार मत करो। जो चीन को तूने उपभोक्ता लाइसेंस दिया है, उसी लाइसेंस को निरस्त कर दो, उसका माल भारत में आएगा ही नहीं। और करोड़ों नौजवानों को भारत में रोजगार मिलेगा। बैंक बंद कर दिया, भारत में बैंक बंद, चाइना को लाइसेंस दे दिया। पहला बैंक बंबई में खुल गया, चाइना का बैंक खुल गया, चाइना का बैंक भारत में नहीं था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।